हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट टूर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम काफ़ी टाइम से ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और फाइनली हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो चुका है कंप्लीट। हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और सारी क्लासेस आपको पता ही है कहाँ मिलेंगी, ग्रेट डोर पे ही मिलेंगी। और सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी हैं, तो अगर कोई क्लास स्किप हो गई हो तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिएगा और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बोला था हम अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, देन नवंबर में चलेगी आपकी प्रैक्टिस सीरीज़, जो हम लोग ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नवंबर में प्रैक्टिस सीरीज़ चलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ आपने बॉटनी और जीएस की स्टडी भी प्रॉपर वे में करी होगी। जहाँ तक बात रही जूलॉजी की, सिलेबस अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाएगा और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना है, इसी मंथ हमें कंप्लीट करना है अब सिलेबस। तो लेट्स स्टार्ट। एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमिलिया, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे आपके किंगडम एनिमिलिया के? तो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, पेन ले लूँ ज़रा, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल और आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगनिंग में हमने पढ़ा था और साथ ही साथ हमने बात करी थी प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल से रिलेटेड आपका साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक हैं हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में या मैं कहूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखिए क्लास, फिर कहूँगी आपको हर एक क्लास मिलेगी, डीएनए, आरएनए और सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम, सब कुछ, राइबोसोम, सब कुछ हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। क्लासेस प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ऐड है। तो अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर की किंगडम एनिमिलिया की, तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। न्यूट्रिशन इसमें होता है होलोजोइक, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये हर एक स्टेप को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये भी हम जानते हैं, एनिमल में नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स में ये होती है और ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। प्लांट फंजाई की तरह नहीं है इसमें, और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। टिश्यूज ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन्स इन सिस्टम एक्सेप्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू अंगों और ऑर्गन सिस्टम में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मोस्ट कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, यानी 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 यहाँ पे लिख देती हूँ, अधिकांश पशु 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 किसी न किसी अवस्था में गतिशील, यानी गतिशील हो गया आपका मोटाइल, होते हैं। ऑलरेडी ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज और कल में क्लास ख़त्म हो जाएगा किंगडम से रिलेटेड ये, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। स्टार्टिंग में ही हमने सब डिस्कशन कर लिया था। देन रिप्रोडक्शन कैसा होगा, मोस्टली सेक्सुअल होगा और कुछ में असेक्सुअल भी होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इससे रिलेटेड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं एज ग्लाइकोजन एंड शो डेफिनेट सिमेट्री, बॉडी कैविटी एंड जर्म लेयर्स, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, ये हम अभी पढ़ते हैं। ये जल्दी से पॉइंट आप नोट कर लीजिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। कुछ में कह सकते हो सेक्सुअल भी हो सकता है आपका रिप्रोडक्शन, मोस्टली सेक्सुअल होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इनडायरेक्ट होगा देन विद लार्वा हो गया, और आपका इनडायरेक्ट हो गया, सॉरी डायरेक्ट हो गया जहाँ पे कोई लार्वा स्टेज नहीं होगी, और इनडायरेक्ट होगा विद लार्वा। डेवलपमेंट नोट कर लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एज ग्लाइकोजन। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। शरीर में क्या होंगी, शो करेगा ये डेफिनाइट सिमेट्री भी, बॉडी कैविटी होगी, जर्म लेयर हो गई, और इसी से क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है ना। यही आधार है वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का।
जो ये शरीर में सिमेट्री हो गई आपके बॉडी में, बॉडी कैविटी हो गई, जर्म लेयर हो गई, यही जो है कारण है या कह सकते हो आप आधार है क्लासिफिकेशन का यानी वर्गीकरण का। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बढ़े चलिए। देन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम इज मेनली बेस्ड इज ऑन दीज मॉर्फोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट फीचर। कौन से मॉर्फोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट फीचर्स की बात हो रही है अभी नेक्स्ट टेबल में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन का बेसिस किस आधार पर होता है, वर्गीकरण का आधार क्या है, कौन से मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंटल फीचर्स की बात हो रही है। चलो देखते हैं। क्लास की थोड़ी स्पीड में ही रखेंगे क्योंकि हमें इसी मंथ सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एग्जाम है दिसंबर में, तो हल्के में हम नहीं चल सकते हैं, स्लोली। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपका संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एन ले लिया जाए। स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, फ्रॉम सेलुलर टू ऑर्गन सिस्टम। कहाँ से होगा, सेलुलर से ऑर्गन सिस्टम तक होगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पॉरीफेरा जो होगा सेलुलर, नेडेरिया टिश्यू, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन्स, एनिलिडिया ऑनवर्ड्स ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो शरीर की जटिलता का स्तर क्या होगा, सेलुलर से ऑर्गन सिस्टम तक, जिसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। पॉरीफेरा हो गया सेलुलर, देन नाइडेरिया टिश्यू, प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑर्गन्स, देन एनिलिडिया से आगे ऑर्गन सिस्टम जो हो गया। देन बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें, बॉडी सिमेट्री की, तो अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड ऑन एक्सिस, यानी शरीर के भागों, यहाँ लिख देती हूँ, शरीर के भागों की व्यवस्था एक अक्ष के चारों ओर। क्लियर, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया असिमेट्रिकल अमीबा हो गया, और रेडियल में आपका आ गया हाइड्रा, बाइलेटरल में आ गया आपका प्लेनेरिया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लो। बड़े आगे नेक्स्ट आ जाता है आपके जर्म लेयर। देखो ये सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना, मेंशन है, मैंने उस टाइम बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा आप समझ ही गए होंगे और उम्मीद भी यही करती हूँ। ये सारे वो क्राइटेरिया हो गए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम, एम्ब्रियोनिक सिस्टम, ये सब इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, मतलब हो गया इसका। और ये हो गया इसके एग्जाम्पल। जर्म लेयर मतलब क्या होगा, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है वो फॉर्म करेगी टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को, जैसे डिप्लोब्लास्टिक हाइड्रा हो गया और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लानेरिया हो गया। देन अब बारी आ जाती है हमारे बॉडी कैविटी की। तो क्या होता है, ये स्पेस होता है किसके बीच में, बॉडी वॉल और गट के बीच का स्पेस होता है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एक्वालोमीट, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, साथ ही साथ इसे नोट करते चलिए प्लीज़, जल्दी नोट कर लीजिए। सीजोकोलाइनमेट हो गया आपका स्कैरिस, एंड देन किलोमेट हो गया आपका अर्थवॉर्म, कोइलोमेट सॉरी। क्लियर है। फिर आ जाते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स का रिपीटेशन सेगमेंट्स में, इसे हम मेटामेर्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे अर्थवॉर्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। देन नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये क्या होता है, सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, हम सिंपली कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका एग्जाम्पल हो गया ये ओपन आर्थ्रोपोडा में और क्लोज हो गया आपके एनिलिडिया में। फिर आ जाती है अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, क्या होगा, फेट हो गया, फेट ऑफ ब्लास्टोपोड एंड जर्म लेयर। इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए हैंड टू हैंडी। प्रोटोस्टोमिया माउथ फर्स्ट है ना, एनिलिडिया आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मुंह जो होता है वो पहले बनता है, नोट कर देती हूँ, इसे कर रही हूँ मैं इरेज, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके प्रोटोस्टोमिया में मुंह पहले बनता है,
एनिलीडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कौन सा, ड्यूटेरोस्टोमिया। इसमें एनस फर्स्ट पहले बनती है, मतलब एनस जो होती है वो पहले बनती है, नोट कर लीजिए। इसके एग्जाम्पल हो गया काइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा। बढ़ा जाए आगे। देन बात कर लेते हैं ब्रॉड डिवीजन एनिमल किंगडम का। तो एनिमल्स जो होते हैं ब्रॉडली डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट हो गया आपके नॉन कॉर्डेट्स एंड सेकंड वन इज कॉर्डेट्स। अब एक एक करके देख लेते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में वो आ जाते हैं जो विदाउट नोटोकॉर्ड होते हैं, बिना नोटोकॉर्ड के, है ना, वो एनिमल्स जो विदाउट नोटोकॉर्ड होते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, प्रोटोजोआ आ गया आपका, प्रोटोजोआ आ गया, किस में है ये, किंगडम प्रोटिस्टा में, है ना। ये चीज़ हम अभी थोड़ा सा प्रोटोजोआ से रिलेटेड अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यूनिसेलुलर होगा, नाउ प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। पोरीफेरा हो गया, नाइडेरिया हो गया आपका, और प्लेटीहेल्मिंथेस हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, निमेल्थमेंटीज, एनिलीडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर क्रोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। क्लियर है आपका, ये सब नोट कर लीजिए। एनिलीडिया, आर्थ्रोपोडा हो गया आपका, मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया एंड हेमिकॉर्डेटा। प्रोटोजोआ का भी हम थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स में इससे रिलेटेड। आगे बात करते हैं हम कॉर्डेट्स की। तो इसमें वो एनिमल्स होते हैं जो विद वो एनिमल्स होते हैं नोटोकॉर्ड के साथ, ठीक है। एटलीस्ट किसमें, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे। नोटोकॉर्ड होगा ऑफकोर्स, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हो गई, फेंजल गिल स्लिट्स हो गए, पोस्ट टनल टेल हो गई। नोट कर लीजिए जल्दी से, देन हम आगे बढ़ें। चलिए, अब कॉर्डेट्स आर फर्दर इनटू, चलो डिवीज़न की बात कर लेते हैं, विभाजन की बात कर लेते हैं। तो पहला आ गया आपका प्रोटोकॉर्डेटा। इसका एग्जाम्पल आ गया आपका कौन सा, एम्फिशियस। देन वर्टिब्रेटा, एनिमल्स किसके साथ होंगे, विद बैकबोन, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए वर्टिब्रेटा के। क्लियर हो गया प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। चलिए अब आगे देखते हैं, वेयर डज प्रोटिस्टा बिलोंग इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ। कहाँ आता है आपका प्रोटिस्टा। पहले क्या होता है, देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था बाय लीनियस, हम जानते हैं। सब लिविंग ऑर्गेनिल्स को डिवाइड किया गया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में। ये चीज़ हम जानते हैं, है ना, बेसिक चीज़ें हमें पता है ये, ठीक है। In that old system, protozoa were considered unicellular organisms and were included animal kingdom under phylum Protozoa. ये चीज़ भी हम जानते हैं, ओल्ड सिस्टम के हिसाब से जो प्रोटोजोआ उसे कंसिडर्ड किया गया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसको इंक्लूड कर दिया गया एनिमल किंगडम में, फाइलम प्रोटोजोआ में। बाद में साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि प्रोटोजोआ में तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जैसे करेक्टर हैं, तो सो दे डोंट फिट इन परफेक्टली इन आइदर किंगडम। ना उसमें फिट हो रहा था ना इसमें फिट हो रहा था। देन कहाँ जाएगा। फिर हम ये चीज़ अच्छे से जानते हैं, मॉडर्न 5 किंगडम्स जो क्लासिफिकेशन किया था आर एच पिटेकर ने 1969, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये है 5 किंगडम। मेन मेंबर्स कौन से होंगे, मोनेरा में होते हैं प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस नहीं होता, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जिसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जिसमें प्रोटिस्टा, इसमें आ जाते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट। इसके एग्जाम्पल आ गए आपके जैसे अमीबिया, पैरामीशियम हो गया, ग्लीना हो गया, सब हम पढ़ चुके हैं। फंजाई में मल्टीसेलुलर आ जाते हैं आपके, हेट्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं, यीस्ट और मशरूम इसका एग्जाम्पल हो गया। प्लांटी में मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ आ जाएंगे, फर्न्स, मैंगो प्लांट इसका एग्जाम्पल हो गया। एनिमल में मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स आ जाएंगे, हाइड्रा, अर्थवॉर्म, ह्यूमन इसका एग्जाम्पल हो गया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, नॉट टू किंगडम एनिमिलिया। कहाँ आएगा, प्रोटिस्टा में आएगा, ना कि एनिमिलिया में आएगा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या, पता होना चाहिए हमें कि एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन है क्या। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उस हिसाब से उसे कैटेगरी में हम कर देते हैं ताकि समझने में, उसे उसके बारे में स्टडी करने में आसानी हो। क्लियर है।
नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बढ़ें क्या आगे? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पेन पेज क्यों नहीं हो रहा? अब ये कैसे मदद करता है बायोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करने में एंड नेम ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके, उनका नामकरण हो सके प्रॉपर वे में, हम ये कह सकते हैं, है ना। जीवों की सही पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में, नेम ऑर्गेनिज्म जो है उसका नेमिंग कर रहे हैं, हर चीज़ में ये आइडेंटिफाई करते हैं अगर हम क्लासीफाई करते हैं। अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दैम, उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ये पता करने में। अच्छा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के रिलेटेड हम ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, वही स्टार्टिंग फेज में हमने पढ़ा था। एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक इन अ सिस्टमेटिक वे, ताकि हम उनके करेक्टर्स भी जो है सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकें, समझ सकें। तो ये सब चीज़ें मदद करती है, क्लासिफिकेशन जो है बायोलॉजिस्ट को मदद करती है जीवों की सही पहचान करने में, समझने में उनके बीच में क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, क्या रिश्ते हैं, और उनके करेक्टर्स जो है सिस्टमेटिक वे में समझने में। तो क्लासिफिकेशन मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है, ये बात हम जानते हैं, और कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारी पृथ्वी पे, एंड मोर देन 1.7 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पेशीज़ हैं। सोचो कितनी ज़्यादा। वैसे आप लोग को पता होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये चीज़ जान चुके हैं कि अब मोर देन 1.7 मिलियन बहुत होता है, बहुत होता है। तो इनको प्रॉपर वे में समझने के लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। टू स्टडी देम एफिशिएंटली दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप दैट शेयर कॉमन फीचर्स, उन्हें समझने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए ज़रूरी है उन्हें ग्रुप में रखना, अलग अलग ग्रुप में हम जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी डिफरेंसेस सिमिलरिटीज़ को लेके, ताकि हम उनके बीच में रिलेशन क्या एवोल्यूशनरी और आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, उनके करेक्टर्स के बारे में जान सकें। तो ये ज़रूरी है। क्लियर? चलो, क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है किस पे? मॉर्फोलॉजिकल पे, ऑन मॉर्फोलॉजिकल, एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड जेनेटिक करेक्टर्स पे एक जीव के। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखो, हिंदी में लिख देती हूँ। मॉर्फोलॉजिकल को हम क्या बोलते हैं? हम कह सकते हैं जो वर्गीकरण है किस किस पे आधारित है, कौन कौन सी विशेषताओं पे। मॉर्फोलॉजिकल हो गया आपका आकृतिक, एनाटॉमिकल हो गया आपका शारीरिक, फिजियोलॉजिकल हो गया शारीरिक क्रियात्मक, साइटोलॉजिकल इसका मतलब हो गया कोशिकीय, एंड जेनेटिक करेक्टर्स पे एक जीव के यानी और आनुवंशिक विशेषताओं पर क्या है? आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्गीकरण भी लिख ही देती हूँ जब पूरा लिखा है तो। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ें आगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बढ़ें। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है? मोस्ट फंडामेंटल बेसिस है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेल स्ट्रक्चर की बात करें जैसे न्यूक्लियस की होगी, प्रोकैरियोटिक में नो टू न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक में टू न्यूक्लियस होगा विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया हो गया, जितने भी बैक्टीरिया हो गए, और यूकैरियोटिक का प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब उदाहरण हो गया। अच्छा, हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर मैंने एक एक दिन इसका डिटेल डिस्कशन करा आप लोग के साथ, इसलिए आज हम फास्ट फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ आपको पढ़ा दी थी, तो जल्दी से अगर नोट करना चाहो तो कर लो। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, अगर आप स्टार्टिंग से जोड़ें, हम इसके नोट्स बना चुके होंगे आप लोग, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहले ना ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ही बांटा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से।
आगे बढ़ें। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स वो होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, लेकिन वो सारे लाइफ के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अमीबिया हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया होगा। और ये भी आप जानते हैं क्योंकि हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पे भी डिटेल डिस्कशन किया है प्रीवियस क्लासेस में, स्टार्टिंग फेज में ही हमने किया है। इसी वजह से आज हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं। और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, द टिश्यूज़, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम तक। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल इसके हो गया आपका हाइड्रा, ह्यूमन, मैंगो ट्री। नेक्स्ट डिवीज़न जो हुआ था वो सेल नंबर के बेस पे होता है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डिवीज़न जो किसके बेस पे हुआ, सेल नंबर पे। थर्ड होता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, है ना। ऑटोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, सैप्रोफाइटिक हैं, पैरासिटिक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं, इसलिए फास्ट चल रहे हैं हम। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया। देन हेट्रोट्रॉफिक, ये डिपेंड होते हैं दूसरों पे खाने के लिए। इसके एग्जाम्पल में आ गए एनिमल्स, फंजाई और मोस्टली बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक जो होते हैं वो डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया हैं इसके एग्जाम्पल। पैरासिटिक जो होते हैं वो होस्ट कह सकते हो, लिव ऊपर और अंदर रहते हैं, है ना, इनसाइड होस्ट, एंड डिराइव न्यूट्रिशन, और खून चूसते हैं, जैसे टेपवर्म हो गया, कसकटा हो गया। और ये सब भी ट्रस्ट में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग फेज में, इसीलिए जा रही हूँ। बट इसको अभी ज़रूर हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, बट स्टार्टिंग क्लासेस में हमने इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है विद अमेजिंग एग्जाम्पल्स। सारे एग्जाम्पल्स को हमने डिटेल में समझा है। फोर्थ आ जाता है इनका लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि शो ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल हो गया, आपका सेलुलर लेवल हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। तो सेलुलर लेवल इसका मतलब क्या होगा, सेल लूजली अरेंज होते हैं, कोई टिश्यू नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। टिश्यू लेवल हो गया जब सेल ग्रुप्ड होते हैं टिश्यूज़ में, होता है ना, सेल ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया आपके टिश्यू। नाइडेरियास का एग्जाम्पल हो गया। ऑर्गन लेवल क्या होता है, जब ऑर्गन फॉर्म्ड होती है, प्लेटीहेल्मिन्थेस इसका एग्जाम्पल हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या हो गया, ऑर्गन्स फॉर्म होती हैं, है ना, एनिलीडिया टू मैमल्स इसका एग्जाम्पल हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। इसमें क्या होता है, अंग मिलकर जो है सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन्स मिल के बनाते हैं सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे अंग जो हैं ऑर्गन मिल के सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है, ये बताओ पहले तो। जल्दी से इसे नोट कर लेना। बढ़े, अब आ जाती है सिमेट्री। सिमेट्री हम जानते हैं असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो रेफर्स टू हाउ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। इक्वल हाफ में वो कैसे डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल सिमेट्रिकल का। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं बता देती हूँ। हिंदी में हम बोलते हैं असममित। पैन ही नहीं चला, रुको। असममित यानी असिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं होती। इसका एग्जाम्पल हो गया आपके स्पॉन्जेस। रेडियल, रुको थोड़ा साफ ही लिख दूँ मैं, समाप्ति। ये हो गई आपकी रेडियल सिमेट्री। बॉडी डिवाइड होती है टू इक्वल हाफ्स में थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस। और इसका एग्जाम्पल हो गया आपके हाइड्रा और स्टारफिश। नोट कर लीजिए। अच्छा, इसको हम ये भी कह सकते हैं केंद्र जो हो गया, सेंट्रल जो हो गया, केंद्र अक्ष से समान भागों में। हाइड्रा, स्टारफिश इसका एग्जाम्पल हो गया। देन आ जाता है आपका बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी डिवाइडेड होती है टू इक्वल हाफ्स में अलोंग वन प्लेन, एक ही तल से दो समान भागों में। इसे रेस कर रही हूँ। बाइलेटरल हो गया आपका।
सिमेट्री कह सकते हो आप, एक ही तल यानी एक ही प्लेन से दो समान भाग यानी इक्वल हाफ्स। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके ह्यूमंस और अर्थवॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया? बढ़ा जाए? चलिए ओके, नेक्स्ट आ जाता है अब आपका सेगमेंटेशन, बॉडी डिवीजन इनटू सेगमेंट्स, जिसे हम मेटामेर्स भी कहते हैं। टेपवर्म, इसमें क्या होगा? एब्सेंट होगा, अनसेगमेंटेड होगा। अर्थवॉर्म है, लीच है, कॉकरोच है, इसमें प्रेजेंट होगा। सेगमेंटेड होते हैं ये, नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। अब बारी आ जाती है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को, हम कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। नॉन कॉर्ड्स होते हैं विदाउट नोटोकॉर्ड, जिसके एग्जाम्पल हो गए इंसेक्ट्स और मॉलस्कस। कॉर्डेट्स होते हैं नोटोकॉर्ड्स के साथ। फिश, बर्ड्स, मैमल्स हो गए इसके एग्जाम्पल, जल्दी से इसे नोट कर लो। बड़े अब आ जाता है रिप्रोडक्शन। मेड हम जानते हैं बेस्ड होता है ऑन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल है कि सेक्सुअल है? असेक्सुअल में सिंगल पैरेंट होता है, कोई गैमेट नहीं होते। बाइनरी फिजन इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा में। और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं, गैमेट फ्यूजन होता है। ह्यूमंस हो गए, फ्लावरिंग प्लांट हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी हम कहते हैं, और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग टाइम में। आज नहीं, बट हम स्टार्टिंग क्लासेस जब हमने स्टार्ट करी थी तभी हमने बहुत कुछ जाना है। आई थिंक इन द मिडिल टाइम में हमने इसके बारे में पढ़ा था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन कंसीडर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। देखो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम कह सकते हैं यह है, पेन ले लूँ पहले, यह क्या है? आधुनिक वर्गीकरण का आधार है। क्लासिफिकेशन यानी आपका ये वर्गीकरण का आधार है। जो जीव कॉमन एंसेस्टर से आए हैं उनको एक जगह ग्रुप किया जाता है, ठीक है ना? जो जीव समान पूर्वज से विकसित हुए हैं उन्हें एक ग्रुप में, एक समूह में रखा जाता है। दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। उन्हें एक समूह में रखा जाता है, और ये क्या है? इससे हम लोग हर चीज़ को जो इसके बीच में रिलेशनशिप है उसको हम जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, सबको प्लेस किया जाता है इन ऑर्डर प्राइमेट्स में, क्योंकि इनकी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। क्लियर? चलो, ये सब हम जान चुके हैं। खैर, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर लें। आर्टिफिशियल सिस्टम होता है पहला, ये बेस्ड होता है किस पे? वन और फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर, जैसे कि हैबिट्स हो गई, कलर हो गया, इस पे। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम का, तो लीनियर सिस्टम हो गया, बेस्ड हो गया ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लिमिटेशन क्या होगी? डजंट कंसीडर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये कंसीडर नहीं करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आर्टिफिशियल सिस्टम जो है आपका। नोट कर लीजिए। बड़े नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर नेचुरल सिस्टम की, तो ये नेचुरल रिसेम्बलेंस पे बेस्ड होता है। जैसे मॉर्फोलॉजी क्या है? एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजी। एग्जाम्पल इसका आ गया बेंथम एंड हुका सिस्टम। शो नेचुरल रिलेशनशिप अमंग्स ऑर्गेनिज्म। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। इसके एग्जाम्पल में जैसे आ गया आपका एंगलर एंड पंथल सिस्टम, और मोस्ट एक्सेप्टेड है ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, विकास पर आधारित है ये। पढ़े
अब बारी आ जाती है आपके मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो मॉलिक्यूल करेक्टर हो गया, बेस्ड होता है डीएनए आरएनए पे, प्रोटीन सीक्वेंस पे, जैसे कि आरआरएनए सीक्वेंसिंग यूज्ड बाय कार्ल वूस टू प्रपोज 3 डोमेन सिस्टम, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास। देन जेनेटिक सिमिलरिटी हो गया, ये किससे रिलेटेड है, स्पेशीज़ जो सिमिलर जेनेटिक कोड शो करती हैं, ये यूज़ होता है इन मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स भी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज़ एवोल्यूशनरी एंड मॉलिकुलर बेस्ड, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बल्कि इवोल्यूशनरी और मॉलिकुलर बेस्ड है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रू नेचुरल रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच, हेल्प करता है उन्हें समझने में, अंडरस्टैंड द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। क्लियर है या नहीं यहाँ तक का बताओ। ये हमें जीव जगत की विविधता में जो एकता है उसे समझने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी कैसे निपटा दिया, क्योंकि हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, एक रिवीजन वाला सीन है ये तो बस। चलिए, आज की क्लास फिर यहीं फिनिश होती है, मिलती हूँ कल इसे और पढ़ के थोड़ा सा हम क्लास ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो मिलती हूँ आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।